देखिए, सबको जय मसीह की। सब लोगों का स्वागत है परमेश्वर की इन सच्ची शिक्षाओं में। स्तुति हो। देखिए, हम लोग इकट्ठा होते हैं एक कलीसिया के रूप में परमेश्वर की सच्ची बातों पर मनन करने के लिए। और आपसे एक अपील है, हमने कभी नहीं कहा आप इन सच्चे सेशंस को लाइक करें, लेकिन एक विनती ये है, एक अपील है कि आप इन्हें शेयर जरूर करें, क्योंकि परमेश्वर की अगर सच्ची बातों को आप बांटेंगे तो परमेश्वर के सच्चे सुसमाचार में आपकी भागीदारी होगी। स्तुति हो। देखिए, हम लोग आज जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो है दुख, संताप, परीक्षाएं, कलेश क्यों आता है एक मसीही के जीवन में, उसकी क्या भागीदारी है एक मसीह के जीवन में। जब हम परमेश्वरीय जीवन जीते हैं तो क्या योगदान है उन परीक्षाओं का, कलेश का, दर्द का, संताप का। स्तुति हो। क्या वो हमें नष्ट करने के लिए है? ये तो हमें पता है ना कि वो हमें नष्ट करने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, उससे पहले मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, जो परमेश्वर का सुसमाचार है वो क्रूस के बिना तो बिल्कुल भी नहीं है। और आज के सुसमाचार में जो दुनिया में सुनाया जा रहा है, चंगाई का सुसमाचार और संपन्नता का सुसमाचार, वो परमेश्वर का सुसमाचार तो बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि चंगाई और संपन्नता, सच्चे सुसमाचार अनंतकालीन जीवन के साथ फ्री में मिलता है। मुफ्त में होने वाली चीजें हैं जो घटेंगी आपके जीवन पर जब आप उस अनंतकालीन जीवन की तैयारी करेंगे। और परमेश्वर का सुसमाचार क्रूस के बिना पूरा नहीं होता। क्रूस उठाने वाला जीवन है ये प्रतिदिन की राहों में। किस लिए? क्योंकि दुख उठा उठाकर आज्ञा पालन करनी सीखनी है। इस शरीर को डिसिप्लिन होना है। पहले ये परमेश्वर की बातों को नहीं मानता था, परमेश्वर के रास्तों विधियों पर 20 साल 30 साल नहीं चलता था। अब ये उस नए उद्धार के मार्ग में आया है। देखिए, किस लिए? क्योंकि ऐसा लिखा है उस दुख और परीक्षा के विषय में। जब हम शुरुआत से देखते हैं, परमेश्वर ने हमारे आदि पिता इब्राहिम की परीक्षा की। किस लिए? क्योंकि परमेश्वर ये जानना चाहते थे कि ये मेरी आज्ञा को मानेगा या नहीं। परमेश्वर ने उसके पुत्र को ही उससे मांग लिया, परीक्षा की, लेकिन वो अपनी उस परमेश्वरीय संबंध में सच्चे ठहरे। उन्होंने उसे वेदी पर रखा परमेश्वर के सामने। वो परीक्षा पास हुई, नए स्तर पर गए। है ना? तो परमेश्वर के वचन से हम देखते हैं, हम इस विषय को अलग अलग जगह से देखेंगे, पुराने नियम से, नए नियम से। और एक वचन, ये वर्ड टू वर्ड टीचिंग है, यानी एक के बाद एक वो मनुष्य की बातों में एक्सप्लेन नहीं किया जाता है। परमेश्वर का वचन उसके विषय में क्या बताता है देखेंगे हम। व्यवस्था विवरण 8 अध्याय ऐसा बताता है, दूसरे वचन में लिखा है, स्मरण कर तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे उन 40 वर्षों में जंगल के मार्ग से, परमेश्वर 40 वर्षों में उन जंगल के मार्ग से किस लिए लेकर आए, यानी दुख और संताप के मार्ग से, उस कठिन रास्ते से किस लिए लेकर आए? नष्ट करने के लिए नहीं, इसलिए ले आया क्या, ताकि वे तुझे नम्र बनाए। सबसे पहले वो तुझे उस मार्ग से जंगल के क्यों लेकर जा रहे हैं? ताकि हमें नम्र बनाए। देखिए, हम्बल लाइफ परमेश्वर के सामने अनुग्रह पाती है। आप सब लोग परमेश्वर से अनुग्रह पाना चाहते हैं ना? अनुग्रह ही वो चीज है जो शैतान पर हमें विजय दिलाती है। अनुग्रह किन लोगों को मिलेगा? परमेश्वर की पुस्तक ऐसा बताती है, 4:6 याकूब के अनुसार और 5:5 1 पतरस के अनुसार अनुग्रह मिलता है दीन लोगों पर। परमेश्वर की विशेष कृपा है, अनुग्रह। और परमेश्वर हमें नम्र बनाना चाहते हैं और तेरी परीक्षा करके ये जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है। जब हम परमेश्वर रास्ते पर चलते हैं तो परीक्षा करके परमेश्वर हमें ये जानना चाहते कि हमारे मन में क्या क्या है। और आगे लिखा है, तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं, है ना? और परमेश्वर की पुस्तक इसी अध्याय में, 8वें अध्याय व्यवस्था विवरण में ऐसा बताती है, लिखा है, वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके अंत में तेरा भला करे। क्यों जंगल के मार्ग से लेकर आए? ताकि हमें नम्र बनाए। देखिए, हम्बल लाइफ ही परमेश्वर के सामने ठहर सकती है। सबसे पहली क्या बात है? यदि तो न फिरे और एक बालक के समान न बने, स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने नहीं पाएगा। तो वो रास्ता कैसा बनना है हमें?
छोटा बनना है, छोटा बनना है। ये परमेश्वर है। जीवन में परमेश्वर की दृष्टि में आप रहना चाहते हैं तो छोटे बनिए। स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं, छोटे बनिए, यानी नम्र बनिए, विनम्र करिए अपने जीवन को। स्तुति हो, धन्य होंगे आप। स्तुति हो। और वह तेरा भला करेगा। जब तुझे नम्र बनाएगा तो तेरा भला करेगा। और आगे लिखा है, नीति वचन की पुस्तक ऐसा बताती है आगे इस विषय में, दुख के, संताप के, परीक्षा के विषय में ऐसा बताती है, चोट लगने से जो घाव होते हैं वे बुराई को दूर करते हैं। पुराना नियम ऐसा बताता है, जब हमें चोट लगती है तो बुराइयां हमारे जीवन से दूर होती हैं। यानी कि देखिए, परमेश्वर ने सबसे पहले जब आदम को बनाया तो सिद्ध स्वरूप में बनाया, है ना। सिद्ध स्वरूप में यानी कि परफेक्ट सिद्धता का स्वरूप था, उसके अंदर कोई फॉल्ट नहीं था, है ना। लेकिन मनुष्य ने वो सिद्ध स्वरूप को त्याग दिया, यानी कि पाप किया और कैसे हो गया, इनपरफेक्ट जीवन जीने लग गया अपनी मनमर्जी का। यीशु को जब परमेश्वर ने क्रूस पर बलिदान कराया तो परमेश्वर क्या बोलती है, 8 अध्याय ऐसा बताता है रोमियो की पुस्तक कि परमेश्वर चाहते हैं कि लोग उसके पुत्र के स्वरूप में हों, यानी यीशु का जैसा बनाना चाहता है। यीशु कैसे है, सिद्ध स्वरूप में है। स्तुति हो। और इसी सिद्ध स्वरूप में पहुंचाने के लिए जो चोट लगती है, घाव होता है, बुराई को दूर करता है वे। और मार खाने से हमारा हृदय निर्मल होता है, यानी जब हम मार खाते हैं, है ना, तो क्या होता है, हमारा हृदय निर्मल होता है। इसके विषय में आप सबसे चर्चित जब भजन संहिता को पढ़ते हैं, 23 भजन संहिता, उसमें ऐसा लिखा है, उसके सोटे उसकी लाठी से हमें शांति मिलती है। तो सोटे और लाठी क्यों उठाई पिता ने अपने बच्चों के लिए, उसको एक्सप्लेन किया गया। उसके सोटे उसकी लाठी हमें शांति देने के लिए, नष्ट करने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। और आगे उसकी पुस्तक ऐसा बताती है, यशाया उसके 48 अध्याय के 10वें वचन के अनुसार लिखा है, मैंने तुझे निर्मल तो किया परंतु चांदी के समान नहीं। परमेश्वर ने कैसे निर्मल किया अपने लोगों को, चांदी के समान नहीं, वरन दुख की भट्टी में डालकर वह हमें चुनता है, परख कर वह हमें शुद्ध करता है, हमें चुनता है। यानी कि वो दुख किस लिए आया, हमारे प्योरिफिकेशन के लिए, हमें प्योर करने के लिए, हमें डिसिप्लिन लाइफ देने के लिए। स्तुति को देखिए, जब हम देखते हैं एक लोहे को मनचाहे आकार में ढालना होता है लोहार ने, तो वो क्या करता है, उसे गरम करता है ना। और गरम करने के बाद, गरम यानी देखिए, हम लोग अगर उस तपते हुए जीवन से गुजर रहे हैं, बहुत सारे लोगों के जीवनों में ये सवाल है, परमेश्वर मैं तो पिता आपके सही और पाक रास्ते पर चल रहा हूँ, है ना, उसके बावजूद मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए, जितने मसीह यीशु के सामने भक्ति के साथ जीवन गुजारना चाहते हैं, वो सब लोग सताए जाएंगे। किसके द्वारा सताए जाएंगे, सबसे पहले उन शारीरिक लोगों के द्वारा, शैतान के अंधकार के साम्राज्य में जो लोग हैं उनके द्वारा, उनसे प्रेरित लोगों के द्वारा वो लोग सताए जाएंगे। तरह तरह से वो सताव हो सकता है ना। और क्रूस उठाकर जब हम उसके पीछे चलते हैं, हम अपने आपे का इनकार करते हैं, मेरा मन क्या कर रहा है, मैं ऐसे करूंगा, ऐसे करूंगा। लेकिन जब परमेश्वरीय जीवन में हम जीते हैं, हम ऐसा नहीं करते हैं। स्तुति हो। तो क्या होता है, हमें दुख होता है। और वो उस दुख के ही संबंध में परमेश्वर की पुस्तक ऐसा बताती है, याकूब उसकी एक अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, जब तुम हे भाइयों नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो तो उसे बड़े आनंद की बात समझो, क्योंकि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, उसे अपना पूरा काम करने दो। देखिए, जब दुख आ रहा है तो हमारा विश्वास परखा जा रहा है ना। ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, क्योंकि परमेश्वर आपके दुखों की भट्टी में डालकर वो आपको शुद्ध कर रहे हैं निरंतर, वो आपको विनम्र बना रहे हैं अपने सामने। स्तुति हो। क्योंकि वो आपका भला करना चाहते हैं, मेरा भला करना चाहते हैं। बहुत सारे अपने जीवन के रास्तों में मैंने परमेश्वर से बहुत ज्यादा डंडे खाए हैं, बहुत ज्यादा ऐसी बातों में दुख उठाया है कि मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, है ना। और मैं विश्वास करता हूँ जब हम लोग मिलेंगे तो हम इन बातों पर गंभीर चर्चा करेंगे। क्या लिखा है आगे, लिखा है जब विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। विश्वास का दूसरा चरण क्या है, जब हम विश्वास करते हैं तो हमारा विश्वास जब परखा जाता है तो क्या होता है, उससे तो विश्वास परखा जा रहा है, वो नहीं हो रहा है, तो क्या हो रहा है, दूसरा चरण क्या है, हम धीरज धरते हैं। हम क्या बोलते हैं, सब्र करिए भाई, दूसरा चरण है ये। पहले आपकी फटाफट प्रार्थनाओं को उत्तर मिला, अब वो प्रार्थनाओं को उत्तर लेट मिल रहा है। तो क्या कर रहे हैं परमेश्वर, आपके धीरज को बढ़ा रहे हैं। और तुम्हारे धीरज उत्पन्न होने से धीरज को अपना पूरा काम करने दो। यानी धीरज में जब आप चलेंगे, जब आप सब्र से चलेंगे, जब आप संयम से चलेंगे, तो क्या होगा,
तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ। क्या होंगे हम? सिद्ध होंगे, यानी यीशु के जैसे होते चले जाएंगे। धीरज को जब हम पूरा अपना काम करने देंगे तो हम सिद्ध हो जाएंगे, क्योंकि इब्रानियों की पुस्तक ऐसा बताती है, दुख उठा उठा कर ही प्रभु ने आज्ञा पालन करनी सीखी। उसके 5 अध्याय में इब्रानियों में साफ साफ लिखा है कैसे सीखी यीशु ने आज्ञा पालन करनी। दुख उठाकर, स्तुति हो। वो क्रूस का मार्ग है जिसे हमने उठाना है परमेश्वर की महिमा के लिए, स्तुति हो। आगे ऐसा बताती है परमेश्वर की पुस्तक इब्रानियों, ऐसा बताता है पिता हमें डंडे लगाते हैं ना, जैसे हम अपने बच्चों को ताड़नाएं देते हैं, इसी तरह लिखा है, हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात मत जान, और जब ये तुझे घुड़के तो साहस मत छोड़। यानी वो प्रभु तुझे हल्की बात नहीं जाननी है, अगर वो घुड़कता है हमें साहस नहीं छोड़ना है ना। क्योंकि प्रभु जिसे प्रेम करता है उसे ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है, प्रभु जिसे पुत्र बनाते हैं उसको कोड़े भी लगाते हैं। अगर आपके जीवन में दुख आ रहा है, देखिए दुख के विषय में जब हम देखते हैं आज का दुख और तकलीफ उस महिमा के सामने जो हमारे जीवन पर प्रकट होगी कुछ भी नहीं है। जो हम व्यक्ति निकल कर आएगा उस दुख उठाने के बाद में, उस क्रूज को उठाने के बाद में, क्यों कहा प्रभु ने क्रूज उठाना? अरे भलाई है हमारी लाइफ डिसिप्लिन होगी। परमेश्वर के सम्मुख हम उस इमेज में यीशु के जैसा बनना है, स्तुति हो। ओवरकम होना है शैतान की तमाम बातों से, हमें अनुग्रह पाना है। देखिए दुख उठाने का अनुग्रह भी हमें परमेश्वर देते हैं। क्या लिखा है? दुख को ताड़ना समझकर सह लो, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे साथ पुत्र जानकर, यानी कि दुख को ताड़ना समझकर, यानी दुख को ताड़ना समझकर, हमने डंडा समझकर सह लेना है। परमेश्वर हमारे साथ पुत्र जानकर बर्ताव कर रहे हैं, वो बर्ताव परमेश्वर का है। अगर आप परमेश्वर जीवन जी रहे हैं और एक दूसरे तरह का भी दुख और कलेश और संताप और विपत्तियां उतर कर आती हैं जो दंड का भाग है, ये उसके विषय में बिल्कुल भी नहीं है। वो किस लिए है? नष्ट करने के लिए पूरी रीति से। लेकिन परमेश्वर की इच्छा अपने बच्चों को नष्ट करने के लिए नहीं है, वरन उस इमेज में ले जाने के लिए है। वो दुख उठाना, क्रूस उठाना भाग है परमेश्वर जीवन जीने का। क्या लिखा है प्रभु के वचन में? 1 कुरिन्थियों उसको 11:31, पिता हमें पुत्र जानकर हमारी ताड़ना करते हैं। प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हमें संसार के साथ हम लोग दोषी न ठहरे। अगर आप दुख और तकलीफ उठा रहे हैं तो परमेश्वर दुख देकर आपकी ताड़ना करते हैं, और अगर आप दुख नहीं उठाएंगे तो लोग आपके पास आएंगे। सेवकाई के समय में क्या हुआ? सबसे पहले यीशु ने वो उपवास में सबसे पहले कौन आ गया? अरे शैतान आ गया, वहां परीक्षाएं करने लगा तरह तरह से, है ना। स्तुति हो। याद करिए, आप याद करिए, गंभीर बातें हैं परमेश्वर की, और दुख उठाना, तकलीफ देना भाग है परमेश्वर जीवन जीने का। आप तैयार रहिए कि आप नहीं छोड़िए, भला होगा, वो तुझे नम्र बनाएगा और सचमुच में तेरा भला करेगा, तुझे अपनी महिमा का कारण बनाएगा। आप सब जो भी किसी भी तरह के दुख में है, तकलीफ में है, कि आप नहीं छोड़िए, भला होगा। यीशु नाम, आमीन।